इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस इन चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग पहले सप्लाई पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या बताया जाता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा, क्वांटिटी प्राइस के चेंज आने। देखिए किसी भी कॉमोडिटी की बात करते हैं, अगर आप कोई भी कॉमोडिटी ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, बिस्किट, कोई भी कॉमोडिटी, तो प्राइस 5 रुपीज़ है, मान लीजिए 5 रुपीज़ प्राइस है। ठीक है, और इसमें हम लोग एक पैकेट खरीद रहे हैं। ठीक है, एक पैकेट खरीद रहे हैं। अब प्राइस अगर मान लीजिए कि प्राइस हो गया 3 रुपीज़, तो हम 2 पैकेट खरीद ले रहे हैं। प्राइस घट गया तो क्वांटिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। प्राइस घट गया तो क्वांटिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। वैसे ही अगर प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी घट जाता है। प्राइस अगर बढ़ जाता है तो क्वांटिटी क्या होता है? घट जाता है। तो हम लोग ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। हम लोग ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है ना कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। इसलिए इसमें डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अब हम लोग देख रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा, प्राइस में चेंज आया इसलिए। और इसमें नेगेटिव साइन होगा, मैंने अभी इतना लंबा एक्सप्लेन किया नेगेटिव साइन, क्योंकि डिमांड में क्या होता है कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच, इसलिए यहाँ पे क्या लगता है? नेगेटिव साइन लगता है। आपको यहाँ तक समझ में आया? इसलिए यहाँ पे क्या लगता है? नेगेटिव साइन लगता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो जनरली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। सेकेंड इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड थर्ड इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए मैं बता रही हूँ टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके 3 टाइप्स है। फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड थर्ड इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। 3 टाइप्स हो गए। अब हम देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? तो अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, सेम फॉर्मूला है। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वही हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ओके। वही सेम टू सेम वही फॉर्मूला होगा। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पर बताया है इस जगह पे, रुकिए मैं बता दूं क्या मैंने बताया। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला डिराइव किया, जैसे कि यहाँ पर मैंने डिराइव किया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस का साइन। हमेशा माइनस का साइन मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये माइनस का साइन यहाँ पर मैंने लिखा चेंज इन क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड का साइन चेंज इन पी अपॉन पी मल्टीप्लाई में 100, ऐसा मैंने कुछ लिखा था। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये 100 फिनिश हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि चेंज इन क्यू अपॉन क्यू, पी ऊपर गया और चेंज इन पी। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो पी है, ये देखिए ये वाला, इसकी मैं बात कर रही हूँ, ये वाला, ये ना ऊपर जाएगा तो उल्टा अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये पी ऊपर हो जाएगा, चेंज इन पी हो जाएगा नीचे, ओके। तो देखिए पी ऊपर, चेंज इन पी है नीचे। अब इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं छोड़ेगा। इसको अरेंज करके लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव, ये माइनस का साइन फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ओके, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नथिंग, वही सेम चीज है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी डिग्रीज। तो इसकी जो 5 डिग्री है, 5 डिग्रीज है, उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आया? देखिए मैं एक बार और समझा देती हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, बहुत सिंपल है, बस इतना याद रखना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दो चीजें, एक डिमांड है, एक प्राइस है, बस दो ही चीज को याद रखना है। उसके बाद आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पर नेगेटिव का साइन कभी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक चीज बताया कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव साइन, क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, नेगेटिव साइन इसलिए यहाँ पे है। उसके बाद मैंने टाइप्स, 3 टाइप्स बताया, प्राइस क्रॉस इनकम, ठीक है, अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बस नाम याद कर रहे हैं, प्राइस क्रॉस इनकम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेम चीज है, जो ये है वही सेम है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा। अब हम लोग देख रहे हैं डिग्रीज। अब इसकी डिग्रीज जो 5 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं बार बार। तो चलिए डिग्रीज पढ़ते हैं। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टोटल 5 डिग्रीज होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर ईडी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। पूछिए क्यों? देखिए फर्स्ट है कि प्राइस देखिए 10 है, क्वांटिटी 70, प्राइस 10 ही है, फिर क्वांटिटी बढ़ गया 80, प्राइस फिर 10 ही है, क्वांटिटी हो गया 100। मतलब कि प्राइस रहेगा कांस्टेंट और जो डिमांड है या क्वांटिटी है, क्वांटिटी डिमांड वो बढ़ते ही जाएगा इनफाइनाइट लेवल में। तो इसमें क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी। प्राइस देखिए, प्राइस कांस्टेंट है लेकिन क्वांटिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब बढ़ते ही जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का करके ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस कांस्टेंट रहता है लेकिन क्वांटिटी बढ़ता है, इनफाइनाइट लेवल में बढ़ता है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। ओके, सेकेंड इज परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट, फर्स्ट का अपोजिट है सेकेंड। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस कांस्टेंट, क्वांटिटी बढ़ता है, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगा लेकिन क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस बढ़ रहा है लेकिन क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट। जैसे कि देखिए यहाँ पे डायग्राम में एक्स एक्सिस में क्वांटिटी, वाई एक्सिस में प्राइस। यहाँ पे देखिए प्राइस हमारा 5 होगा, 1 होगा, 10 होगा, 50 होगा, लेकिन क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए बताती हूँ, सॉल्ट, जैसे कि सॉल्ट होता है ना, उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए, कितना भी बढ़ जाए, लेकिन हम लोग नमक तो हम लोग उतना ही खरीदेंगे ना जितना कि हम लोग को यूज़ होगा। तो इससे सॉल्ट का प्राइस से कोई मतलब होता नहीं वैसे। तो वैसे ही परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस कितना भी बढ़े पर क्वांटिटी क्या होगा, क्वांटिटी एकदम एक जगह पे टिक के रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। थर्ड हम आते हैं रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। यहाँ पे ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर है 1 से। तो यहाँ पर क्या चीज है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ये ग्रेटर है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ये ग्रेटर है परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। मतलब कि इसके बीच में जो चेंज आया, क्वांटिटी डिमांड के बीच में जो चेंज आया वो ज्यादा है प्राइस की चेंजेस से। ओके, क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा इज कंपेयर टू प्राइस। तो इसका डायग्राम देखिए, यहाँ पर क्वांटिटी में देखिए कितना गैप है, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आया इज कंपेयर टू प्राइस। प्राइस में थोड़ा सा गैप है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ, क्वांटिटी बहुत ज्यादा चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
यहाँ पर हम लोग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ये ऑलवेज ग्रेटर होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। इसका एक और नाम है, मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, इसका नाम है हाईली इलास्टिक डिमांड। ओके, इसका एक और क्या नाम है, हाईली इलास्टिक डिमांड। आप भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। सेकेंड, उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ, रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि क्वांटिटी के पहले तो क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आ रहा था, अभी प्राइस में ज़्यादा चेंज आएगा इस कंपेयर टू क्वांटिटी। प्राइस में ज़्यादा चेंज आएगा इस कंपेयर टू क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्राइस में ज़्यादा चेंज आएगा, देखिए यहाँ पे ज़्यादा चेंज आ रहा है इस कंपेयर टू क्वांटिटी। नीचे में क्वांटिटी लिखना है यहाँ पे सारे डायग्राम में, ठीक है, क्वांटिटी, और इस जगह पे लिखना है आपको प्राइस। सब में यहाँ पर भी होगा क्वांटिटी, क्वांटिटी होगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा प्राइस। देखिए ये चीज देखिए, यहाँ पर प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है इस कंपेयर टू क्वांटिटी। प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है इस कंपेयर टू क्वांटिटी। देखिए ईडी, ईडी का क्या है, ईडी इज लेस देन 1, ईडी एक से छोटा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या है, एक से छोटा है। यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस यहाँ पे ग्रेटर होगा इस कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ पर क्या होगा, प्राइस ग्रेटर होगा, प्राइस में जो चेंजेस आ रहा है वो बड़ा होगा इस कंपेयर टू जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया। तो आप देखिए यहाँ पे प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है इस कंपेयर टू क्वांटिटी, और ये हमारा डिमांड का कर्व है। तो ये हमारा डी था। अब हम आते हैं ई में। तो ई हमारा क्या है, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर क्या होगा, जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही क्वांटिटी में चेंज आएगा। मतलब कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप याद रखिए, इसको यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। यहाँ पर जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही क्वांटिटी में चेंज आएगा, दोनों के बीच का जो चेंज है वो इक्वल है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस लिख लीजिएगा, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी। और एक चीज मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर देखिए, जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा इक्वल टू 1। अब हम लोगों ने 5 पढ़ लिया, ठीक है। अब रिवीजन टाइम, हम लोग पांचों को एक बार रिवाइज करते हैं शॉर्टकट में। देखिए फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज देख रहे थे, ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है, क्वांटिटी बढ़े जा रहा है। प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, इनफाइनाइट लेवल तक बढ़ेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अब यहाँ पे इसका साइन क्या है, ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ता है इनफाइनाइट लेवल से, प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, सेकेंड हम आते हैं परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगा लेकिन क्वांटिटी कांस्टेंट होगा। प्राइस बढ़ेगा लेकिन क्वांटिटी कांस्टेंट होगा। देखिए यहाँ पे ये डिमांड है, ठीक है, ये हमारा देखिए क्वांटिटी कांस्टेंट है लेकिन प्राइस हमारा बढ़ रहा है 1, 10, 50। तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, 0 होता है। ओके, और देखिए ये जो डिमांड कर्व है ये पैरेलल है ओ वाई एक्सिस के, मैंने यहाँ पे नहीं बताया, इसका डिमांड कर्व पैरेलल होगा ओ एक्स एक्सिस पे। उसके बाद हम आते हैं थर्ड, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड में जो चेंजेस आ रहा है वो बड़ा है इस कंपेयर टू जो प्राइस में चेंज आ रहा है उससे, ठीक है। प्राइस से क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं क्वांटिटी के बीच में जो चेंजेस है वो ग्रेटर इज कंपेयर टू प्राइस। तो इसका देखिए ये डिमांड का कर्व है। यहाँ पर क्या है, ईडी इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1 से बड़ा है। फोर्थ में आते हैं रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये छोटा होता है 1 से। क्यों छोटा होता है, क्योंकि मैं बताती हूँ। यहाँ पर क्या है कि प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है इज कंपेयर टू क्वांटिटी। अगर प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा इज कंपेयर टू क्वांटिटी तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, 1 से छोटा होगा। और यहाँ पर आप देखिए प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है इज कंपेयर टू क्वांटिटी, ये हमारा डिमांड कर्व है। इसका साइन क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ओके, उसके बाद हम लास्टली आते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में।
तो यहाँ पर ईडी इक्वल टू 1 क्यों? क्योंकि जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही क्वांटिटी में चेंज आएगा, मतलब कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर दोनों का चेंज इक्वल है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए प्राइस में जितना चेंज आ रहा है उतना ही क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, तो दोनों के बीच का जो चेंज है वो इक्वल है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? इक्वल टू 1। ये हमारा टोटल 5 डिग्रीज कंप्लीट हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में, लेकिन मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैं अभी बोलना चाहती हूँ कि डेली मॉर्निंग में 7 बजे मैं क्विज डालती हूँ। अगर आप अगर कहीं पर भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप उसे देखिएगा तो आपको बेनिफिट होगा। और मैं बोल रही हूँ अगर अभी तक का जो भी मैंने पढ़ाया, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बिना हेजिटेशन का कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उसका मतलब उसको मैं ज़रूर ही सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो बस मैं यही कह रही हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिना हेजिटेशन का आप मुझसे पूछिए, मैं उसे सॉल्व करूँगी। और अगर मेरा जो भी जो भी पढ़ाने का तरीका है वो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में।